नमस्कार दोस्तों, मैं कुशवीर पाल आज फिर आपके साथ में हाजिर हूँ अपनी एक और नई वीडियो को लेकर के। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कुछ ऐसे सवाल जिन्हें पूछने के बाद 100% क्लोजिंग हो, कैसे पूछें। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप किसी भी फील्ड में हैं, इंश्योरेंस में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, किसी में भी हैं, आप इन सवालों का उपयोग कर सकते हैं। तो समय को न नष्ट करते हुए सीधे अपने विषय पर आते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप एक रमेश व्यक्ति के पास गए, क्योंकि मैंने कॉलिंग और अपॉइंटमेंट की वीडियो पहले ही बना रखी है। आप उस पर जा करके सीख सकते हैं कि नंबर कहाँ से कलेक्ट करना है, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, और जब अपॉइंटमेंट हो गया, आप क्लाइंट के पास पहुंच गए हैं, आप कैसे शुरुआत करें वो इस वीडियो में सीखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी रमेश भाई के पास गए, ये आपके जान पहचान के भी हो सकते हैं, अनजान के भी हो सकते हैं। तो आप इनसे पहला सवाल पूछेंगे कि रमेश भाई आप क्या करते हैं। तो जब जान पहचान के हैं तो आपको पता होगा कि ये टीचर हैं कि फौजी हैं, जो भी हैं, लेकिन आप फिर भी पूछ सकते हैं कि रमेश भाई आप काम क्या क्या करते हैं। तो बता देंगे कि मैं टीचर हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि मैं टीचर हूँ, तो आप अगला सवाल पूछेंगे, सर आप कितने समय से टीचिंग का काम कर रहे हैं। तो कहेंगे पिछले 10 सालों से मैं टीचिंग में हूँ। अब आप उनको थोड़ा सा एप्रिशिएट कर सकते हैं, वाह बहुत बढ़िया, पिछले 10 साल से आप टीचिंग में हो। सर मुझे ना टीचिंग लाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी वजह से हम तमाम लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको उनके जीवन में आगे बढ़ने में। तो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है ये। सर तीसरा सवाल, आप पिछले 10 सालों से इस टीचिंग लाइन में हैं। इन 10 सालों में कोई ऐसी चीज़ जो आपको ठेस पहुंचाती हो, दुख देती हो, कोई ऐसी चीज़ आपके प्रोफेशन में आपको महसूस होती है। तो कहेगा हाँ यार, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ सैलरी कम है और वर्क प्रेशर ज़्यादा है। जैसे कहीं इलेक्शन हुआ तो हम ही को ड्यूटी लगा दी, वो जाओ इलेक्शन करो। कहीं जनगणना हुई तो हमें ही लगा दिया। कोई टीचर छुट्टी पे गया तो उसकी जगह भी जो हमारा खाली समय थोड़ा मिल जाता था वो भी नहीं मिल पाता, या कोई रिटायर हो गया तो नई वैकेंसी आने तक हमें भी उसी की क्लास लेनी पड़ती है। तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और सैलरी बहुत कम है। यही मुझे इसमें थोड़ी सी दुख देने वाली बात महसूस होती है। तीसरा सवाल का जवाब उसने दे दिया। चौथा सवाल हम कर सकते हैं, सर पिछले इन 10 सालों में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको याद आती हो तो आप अपने आप पे गर्व महसूस करते हो, अपने प्रोफेशन पे गर्व महसूस करते हो। तो बता सकता है हाँ यार, इस प्रोफेशन की एक सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंच गए हैं। कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है, कोई वकील बना है, कोई IAS PCS भी बने हैं। तो जब वो लोग हमें रास्ते में मिलते हैं और हमारे पैर छूते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, तो मैं ये बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ मुझे महसूस होती है। और इससे भी बड़ी बात कि मैं एक बार अपनी बेस्ट टीचर के अवार्ड से भी इस प्रोफेशन में सम्मानित हुआ हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें अपने इन 10 सालों में लगती हैं। ये उसने जवाब दे दिया। तो क्या हुआ, दुख भी बता दिया, परेशानी क्या है, फ़ायदा भी बता दिया, ये क्या है। अब अगला क्वेश्चन, सर हम सब अपने अपने प्रोफेशन में या अपनी अपनी लाइफ में कुछ ड्रीम रखते हैं। तो आपकी अपनी इस टीचिंग लाइन से कुछ ड्रीम तो होंगे ना, कि अगले 10 सालों में आपको ये अचीव करना है। मान लो बच्चों की शादी करना है, कोई प्लॉट लेना है, कोई और कुछ नया स्टार्टअप करना है। तो कुछ ऐसे ड्रीम तो रहे होंगे ना, तो वो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहेंगे। तो वो बताएगा कि हाँ ड्रीम तो है यार, क्योंकि मैं जिस गांव में रहता था उसमें कोई भी स्कूल नहीं है, और मैं इसीलिए इस प्रोफेशन में आया कि मैं पढ़े लिख करके टीचर बनूं, फिर एक छोटा सा स्कूल अपने गांव में स्टार्ट करूं। और दूसरा सपना ये है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊं और अपना घर
फिर पूछ सकते हैं घर का सपना कितना है। मतलब इस तरह से आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि आपने घर कैसा बनाना चाहिए, कैसा ड्रीम हाउस होना चाहिए आपका, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, ये वगैरह वगैरह आप पूछ सकते हो अगर वो कंफर्टेबल है जवाब देने में तो। नहीं तो ये तो जवाब दे ही सकता है कि अपनी नौकरी में आगे क्या क्या करना है, प्लानिंग तो बता ही सकता है। तो मान लीजिए उसने बताया कि मैं एक स्कूल बनवाना चाहता हूँ और बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, यही दो बताए, ज़्यादा नहीं बता पाया। तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर देखो हर गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग करनी पड़ती है, तो क्या आपने अपने इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लानिंग की है, कुछ फंड इकट्ठा किया है स्कूल बनवाने के लिए, बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए? क्योंकि 10 सालें तो आपकी हो गई, 10 15 20 साल जो भी हैं अभी बची हैं, सैलरी उतनी है, खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी ना। तो बताएगा, अगर नहीं की है तो बताएगा कि नहीं की है, और ज़्यादातर लोगों ने नहीं की होती है। अगर उसने नहीं की है या की भी है तो उतनी नहीं की होगी जिससे वो गोल अचीव हो जाए। तो आप उससे पूछ सकते हैं सर अगर आपने ये प्लानिंग नहीं की है और की है तो बता देगा इतनी की है, तो फिर सर इतनी से तो ये अचीव नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये गोल अचीव नहीं हो पाए, क्योंकि आपकी प्लानिंग पहले तो है नहीं, और है तो इतनी नहीं है कि इससे ये गोल अचीव हो पाए, तो अगर ये गोल अचीव नहीं हो पाए तो आपको क्या क्या समस्याएं होंगी। मान लो आपका स्कूल नहीं बन पाया, आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाए, तो आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो बताएगा यार कि मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस करूँगा, क्योंकि जिस ड्रीम के लिए मैंने जीवन लगाया, अपना करियर स्टार्टअप किया, जिस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो भी नहीं कर पाया, और अपने बच्चों का भी ड्रीम पूरा नहीं कर पाया, तो मैं तो मेरी लाइफ तो बर्बाद ही हो गई। और मेरे बच्चे जब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो वो भी मेरी तरह टीचिंग या कोई और प्रोफेशन में जाएंगे, तो वो भी हमेशा एक तंगई वाली ज़िंदगी जिएंगे। तो देखा जाए तो मैं अपने बच्चों को और अपनी लाइफ को संवार नहीं पाया पूरे जीवन मेहनत करने के बाद भी, ये नुकसान होगा अगर मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ तो सर मेरे पास में एक तरीका है जिससे आपका ये ड्रीम पूरा हो सकता है, लेकिन अब आप अपने प्रोफेशन के अनुसार उसे मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट मार्केटिंग में हैं तो बोल सकते हैं कि लेकिन ड्रीम तो पूरा हो सकता है, लेकिन आपको पर डे 1 से 2 घंटा लगातार हर दिन देना होगा, जब तक आपकी ड्रीम को पूरा करने के लिए इनकम जनरेट नहीं हो जाती। अगर आप इंश्योरेंस हमारे इंडस्ट्री में हैं तो बोल सकते हैं सर आपका ये सपना तो पूरा करने का तरीका मेरे पास में है, लेकिन आपको कुछ छोटी सी अमाउंट सेव करने की आदत डालनी होगी मेरे अनुसार, जो मैं बताऊंगा उस तरीके से, और जब तक डालनी होगी जब तक आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए अमाउंट इकट्ठी नहीं हो जाती। अगर आप ये करने में कंफर्टेबल हैं तो मैं वो तरीका एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके पास में, कि जिससे आपके ये सारे गोल अचीव होंगे और निश्चित रूप से होंगे। तो क्या मैं वो तरीका आपको एक्सप्लेन करूं? ये क्वेश्चन आप उनसे करेंगे, वो कहेगा हाँ ठीक है बताइए। तो आप एग्री हैं समय देने के लिए या मनी देने के लिए, सेविंग करने के लिए? कहेगा हाँ ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसके लिए तो मैंने स्टार्टअप किया था अपने करियर का, ज़रूर करूँगा, आप मुझे बताएं। जब वो बताए एग्री हो जाए, अब आप उसको अपना प्लान समझाइए। दोस्तों जो भी ये क्वेश्चन करने के बाद मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, मान लो 10 प्रेजेंटेशन दिया तो 10 में से 10 क्लोजिंग हुई, आप विश्वास मानिए मेरा, 10 में से 10 क्लोजिंग, और आप करके देखिए निश्चित रूप से इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि आप, मैं शब्दों में इस चीज़ को व्यक्त नहीं कर सकता। और बस वीडियो तो समाप्त हो चुका है, इसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपका इस वीडियो से रिलेटेड या कोई सुझाव हो, वो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियो में सुधार कर सकूं और मुझसे सहयोग करें, क्योंकि अभी मैंने इस लाइन में उतरा हूं वीडियो बनाने के, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका प्यार मुझे मिले ताकि मेरा उत्साह बढ़े। और वीडियो में अगर आपको 1% भी लगा हो कि कुछ यूजेबल चीज़ आपको मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना,
इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि पता नहीं किसका सपना आपके एक शेयर करने से पूरा हो जाए। तो यही आशा करते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें, हमें सहयोग करें, और आगे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।